ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो दर्पण है जिसमें तुम्हारी अपनी जिंदगी छिपी हुई है। तुमने मेहनत की है, तुमने इंतजार किया है, तुमने खुद को समझाया है कि सही समय आएगा, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक सवाल उठता है, क्यों नहीं आया अभी तक वो समय? क्यों कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है और कुछ लोग सालों तक वहीं खड़े रहते हैं? अगर ये सवाल तुम्हारे अंदर कभी भी उठा है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम यहाँ तक पहुँचे हो। जब मन सवाल पूछता है तभी रास्ते खुलते हैं, और आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह कोई प्रेरणा नहीं है, वो कोई कहानी नहीं है, वो कोई उपदेश नहीं है, ये वह सत्य है जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में बदल देगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों से चलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे फैसले भी उस समय लिए जाते हैं जब समय तुम्हें उस मोड़ तक ले आता है। तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की, लेकिन तुमने कभी यह नहीं देखा कि उस समय तुम्हारा मन उसी दिशा में क्यों गया। क्यों कुछ फैसले तुम बिना सोचे ले लेते हो और कुछ फैसले तुम टालते रहते हो। क्यों कभी अंदर से आवाज आती है और फिर भी तुम उसे अनदेखा कर देते हो। यहीं से खेल शुरू होता है। समय सीधे तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलता, वो पहले तुम्हारी सोच की गति बदलता है, वो तुम्हारे अंदर की बेचैनी को बदलता है, वो तुम्हारे आसपास के लोगों को बदलता है, और फिर एक दिन तुम वही कदम उठा लेते हो जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल देता है, लेकिन तुम उसे अपनी पसंद समझ लेते हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है। ध्यान से देखो, जब बदलाव करीब होता है तो सबसे पहले शांति खत्म होती है, नींद बदल जाती है, पुरानी यादें अचानक लौट आती है, कुछ चेहरे बार बार दिमाग में आने लगते हैं और बिना वजह एक बेचैनी अंदर बैठ जाती है। तुम सोचते हो ये तनाव है, लेकिन ये संकेत है, संकेत की अंदर कुछ बदल रहा है, संकेत की पुरानी परतें टूट रही हैं, संकेत की तुम उसी जगह नहीं रहने वाले। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। वे इस बेचैनी को दबा देते हैं, वे खुद को व्यस्त कर लेते हैं, वे इस आवाज को सुनने से मना कर देते हैं और फिर कहते हैं कुछ बदला ही नहीं, जबकि बदलाव दरवाजे तक आया था, लेकिन तुमने दरवाजा खोला ही नहीं। समझो, समय तुम्हें मजबूर नहीं करता, वो तुम्हें संकेत देता है, क्योंकि अगर मजबूर कर दे तो नियम टूट जाएगा। इसलिए वो तुम्हें वहीं छोड़ देता है जहाँ तुम खुद को सुरक्षित महसूस करते हो। और यही सबसे बड़ा जाल है। तुम सुरक्षा को स्थिरता समझ लेते हो और स्थिरता को किस्मत, और फिर पूरी जिंदगी उसी दायरे में निकल जाती है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा, अगर सब तय है तो मेहनत का क्या मतलब? और यही वो जगह है जहाँ बहुत लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है। सुनो, मेहनत और समय एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। समय तय करता है कि तुम्हारी मेहनत कब फल देगी। तुमने देखा होगा, कभी कोई बिना ज्यादा प्रयास के आगे निकल जाता है और कोई दिन रात मेहनत करता है, फिर भी कुछ नहीं बदलता, और फिर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। फर्क मेहनत में नहीं था, फर्क समय में था, और समय तब बदलता है जब इंसान अंदर से तैयार हो जाता है। अब सवाल है, ये तैयारी क्या है? ये सिर्फ सोच नहीं है, ये सिर्फ विश्वास नहीं है, ये बहुत गहरी प्रक्रिया है। ये तब शुरू होती है जब इंसान अंदर से टूट चुका होता है, जब वो बार बार हार चुका होता है, जब वो खुद से पूछता है क्या यही मेरी जिंदगी है? और वही पल होता है जब बदलाव तुम्हें नोटिस करता है, क्योंकि बदलाव उन पर काम नहीं करता जो अपनी हालत से संतुष्ट होते हैं, वो उन पर काम करता है जो अंदर से बेचैन हो चुके होते हैं। अगर तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी कहानी है तो इसे हल्के में मत लो। ये वही मोड़ हो सकता है जहाँ से दिशा बदलती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव और गहरा होता है जब समय तुम्हें बदलने का फैसला करता है। तो सबसे पहले वह तुम्हारी जिंदगी से शोर हटाता है, और शोर सिर्फ आवाज नहीं होता, शोर वो लोग होते हैं जिनके बीच रहकर तुम खुद को भूल गए होते हो। तुमने महसूस किया होगा, कुछ रिश्ते अचानक भारी लगने लगते हैं, जिनसे बात करना आसान था अब वही थका देता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ खिसक रहा होता है। यही पहला संकेत है कि तुम्हारी पुरानी पहचान टूट रही है। जब तक पुरानी पहचान बनी रहती है, नई जगह नहीं बनती। इसलिए पहले खाली किया जाता है, फिर भरा जाता है। लेकिन इंसान इसे गलत समझता है, उसे लगता है सब गलत हो रहा है, जबकि सच ये है सब सही दिशा में जा रहा होता है। अकेलापन सजा नहीं है, ये तैयारी है। लेकिन लोग इसे दर्द समझ लेते हैं। वे वापस उसी भीड़ में लौट जाते हैं जहाँ वे खुद को खो चुके थे, और यही सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। याद रखो, रिश्ते तोड़े नहीं जाते, उनकी सच्चाई सामने आती है। जो तुम्हें रोकते हैं वे अपने आप छूट जाते हैं, जो तुम्हारे साथ आगे चलेंगे वे दूरी में भी जुड़े रहते हैं। लेकिन उस समय तुम्हें फर्क समझ नहीं आता। तुम हर टूटन को हाथ
हार समझ लेते हो, और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग बदलाव से ठीक पहले हार मान लेते हैं। वे कहते हैं सब उल्टा हो रहा है, जबकि सच ये है सब सीधा हो रहा होता है, बस नजर पुरानी होती है। जब नजर बदलती है तो वही हालात रास्ता बन जाते हैं। ये वो मोड़ है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वे वही नहीं रहते जो पहले थे। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो खुलने वाला है वह तुम्हें असहज कर सकता है, लेकिन सच हमेशा थोड़ा असहज होता है। जब परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में कदम रखता है तो वो सीधे तुम्हें नहीं बदलता, वो तुम्हारे आसपास की दुनिया को बदलता है। सबसे पहले वो तुम्हारी जिंदगी से शोर हटाता है, और शोर का मतलब सिर्फ आवाज नहीं है। शोर वो लोग हैं जिनके बीच रहकर तुम खुद को भूल गए थे, वो रिश्ते जिनमें तुमने खुद को छोटा कर लिया था, वो बातचीत जिनमें तुमने अपनी सच्चाई छुपा ली थी। तुमने महसूस किया होगा कुछ लोग अचानक दूर लगने लगते हैं जिनसे घंटों बात होती थी, अब कुछ मिनट भी भारी लगते हैं। उनकी बातें तुम्हें थका देती हैं, तुम समझ नहीं पाते कि ये अचानक क्यों बदल गया। बाहर से सब पहले जैसा है, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका है। यही संकेत है कि तुम्हारी पुरानी पहचान टूट रही है। समझो, जब तक पुरानी पहचान बनी रहती है नई दिशा जगह नहीं बना पाती, इसलिए पहले हटाया जाता है फिर जोड़ा जाता है। लेकिन इंसान इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाता, वो इसे नुकसान मान लेता है। वह सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सच ये है तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। तुमने देखा होगा कई लोग कहते हैं जब मेरी जिंदगी बदलने वाली थी तब सबसे करीबी इंसान दूर हो गया, किसी ने धोखा दिया, कोई बिना वजह चला गया, और वे इसे बदकिस्मती मानते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, वो पकड़ टूट रही होती है जिसमें तुम बंधे हुए थे, क्योंकि जब तक वो पकड़ रहती तुम आगे नहीं बढ़ पाते। तुम वही फैसले लेते जो पहले लेते आए थे, और बदलाव कभी आता ही नहीं। यहाँ एक बात बहुत गहरी है, रिश्ते टूटते नहीं हैं, उनकी सच्चाई सामने आती है। जो रिश्ता तुम्हें रोक रहा होता है वो धीरे धीरे भारी होने लगता है, और जो तुम्हें आगे ले जाएगा वह दूरी में भी बना रहता है। लेकिन उस समय तुम्हें ये फर्क समझ नहीं आता, तुम हर दूरी को नुकसान समझ लेते हो, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। यही वह जगह है जहाँ बहुत लोग बदलाव से ठीक पहले हार मान लेते हैं। वे कहते हैं सब कुछ बिखर रहा है, जबकि सच ये है सब कुछ साफ हो रहा होता है, पुरानी परतें हट रही होती है। अब ध्यान से देखो, जब तुम अंदर से बदल रहे होते हो तो लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं। तुम वही बातें कहते हो लेकिन उन्हें चुभने लगती है, तुम वही रहते हो लेकिन उन्हें अलग लगने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही होती है, और हर कोई उस बदलाव के साथ नहीं चल सकता। जो नहीं चल पाता वो पीछे छूट जाता है। यही कारण है कि इस चरण में इंसान खुद को गलत समझने लगता है। उसे लगता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन सच ये है तुम ज्यादा सोच नहीं रहे, तुम ज्यादा महसूस कर रहे हो, और महसूस करना ही बदलाव की शुरुआत है। अब एक सवाल उठता है, अगर ये सब सही है तो इतना दर्द क्यों होता है, टूटन इतनी तकलीफ क्यों देती है? इसका जवाब सीधा है, अगर दर्द ना हो तो इंसान कभी नहीं बदलेगा। आराम इंसान को रोक देता है, दर्द उसे चलने पर मजबूर करता है, और परिवर्तन को तुम्हारा चलना चाहिए, रुकना नहीं। इसलिए ये बेचैनी दी जाती है ताकि तुम उस जगह से निकलो जहां तुम फंसे हुए थे। लेकिन इंसान इसे समझ नहीं पाता, वो बस इतना जानता है अब वो पहले जैसा नहीं रहा, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। इस चरण में तुम्हारे सामने दो रास्ते आते हैं। पहला रास्ता वापस उसी जगह लौट जाना जहां सब जाना पहचाना है, जहां तुम सुरक्षित महसूस करते हो, जहां तुम फिर से खुद को छोटा कर सकते हो। और दूसरा रास्ता अकेले चलना, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी स्पष्ट जवाब के, सिर्फ अपने अंदर की आवाज के साथ। और सच ये है 90% लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि दूसरा रास्ता डरावना लगता है। लेकिन जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही कुछ समय बाद कहते हैं मेरी जिंदगी अचानक बदल गई। लेकिन वह अचानक नहीं होता, वो उसी दिन शुरू होता है जिस दिन तुम अकेले चलना स्वीकार करते हो। अब अगर तुम ये सुनकर सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, लोग दूर हो रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो इसे कमजोरी मत समझो। ये संकेत हो सकता है कि तुम्हारी पुरानी कहानी खत्म हो रही है और नई शुरू होने वाली है। लेकिन कहानी अभी और गहरी है, क्योंकि रिश्तों के बाद अगला चरण और कठिन होता है, जब दिमाग खुद तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, जब तुम खुद पर शक करने लगते हो, जब तुम्हें
अपने ही फैसलों पर भरोसा नहीं रहता, और अगर तुम इस संकेत को नहीं पहचानते तो पूरा बदलाव उल्टी दिशा में जा सकता है। इसलिए जो आगे आने वाला है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि वही तय होगा तुम आगे बढ़ोगे या फिर वापस उसी जगह लौट जाओगे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। और अगर तुम यहाँ तक बने हुए हो तो ये साफ है, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम पहचान रहे हो, और पहचान ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अब तैयार रहो, क्योंकि अगला चरण सबसे खतरनाक भी है और सबसे निर्णायक भी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वह चरण है जहाँ सबसे ज्यादा लोग अपनी ही किस्मत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये वह जगह है जहाँ पहुंचकर इंसान सब कुछ बदल सकता है और यहीं पर सब कुछ खो भी सकता है। जब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और तुम अकेले चलना शुरू कर देते हो, तब अगला वार बाहर से नहीं अंदर से होता है। तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। अचानक तुम ज्यादा सोचने लगते हो, इतना सोचते हो कि सोच ही बोझ बन जाती है। पुरानी बातें बार बार लौटती हैं, पुराने फैसले बार बार दिमाग में घूमते हैं। तुम सोचते हो, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा नहीं किया होता, और धीरे धीरे पछतावा तुम्हें घेर लेता है। साथ ही भविष्य का डर बढ़ने लगता है। तुम हर चीज को लेकर असुरक्षित महसूस करते हो। तुम्हें लगता है अगर अब भी कुछ गलत हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझो, ये कमजोरी नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये वह समय है जब पुराना ढांचा टूट रहा होता है। तुम्हारा दिमाग पुराने पैटर्न को छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कोई पुराना सॉफ्टवेयर हटाया जा रहा हो। लेकिन इंसान इसे समझ नहीं पाता। वह सोचता है मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, जबकि सच ये है तुम रीसेट हो रहे हो। अब यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। इस समय हर कोई तुम्हें सलाह देने लगता है। कोई कहता है वापस वही कर लो जो पहले कर रहे थे, कोई कहता है रिस्क मत लो, कोई कहता है अभी सही समय नहीं है। और ये सारी आवाजें तुम्हारे दिमाग को और उलझा देती हैं, क्योंकि अंदर पहले से ही शोर चल रहा होता है और बाहर का शोर उसे और बढ़ा देता है। यहीं पर सबसे ज्यादा गलत फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि इंसान समझ से नहीं डर से फैसला लेने लगता है, और डर से लिया गया हर फैसला तुम्हें पीछे ले जाता है। ध्यान से याद करो, कितनी बार तुमने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया है सिर्फ इसलिए कि अंदर की बेचैनी खत्म हो जाए, और बाद में सोचा मुझे रुक जाना चाहिए था। यही वो पल होते हैं जहाँ दिशा बदल जाती है। समस्या फैसला नहीं होती, समस्या उस फैसले के पीछे की स्थिति होती है। अगर फैसला डर से लिया गया है तो वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। अगर फैसला शांति से लिया गया है तो वो सही होगा, चाहे बाहर से गलत क्यों न लगे। लेकिन इस चरण में शांति बहुत कम होती है और डर बहुत ज्यादा, इसीलिए पहचानना मुश्किल होता है। अब एक और चीज समझो, इस समय तुम्हें लगेगा अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा होती है। अगर तुमने गलत समय पर कुछ कर दिया तो सब फिर से वही लौट जाएगा। यही कारण है कि इस चरण में रुकना सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन इंसान रुकने से डरता है, उसे लगता है रुकना हार है, जबकि सच ये है इस समय रुकना ही जीत है। रुकना मतलब भागना बंद करना, रुकना मतलब खुद को सुनना, रुकना मतलब दबाव से बाहर आना। और जैसे ही तुम रुकते हो कुछ बदलने लगता है, लेकिन ये बदलाव तुरंत बाहर नहीं दिखता, ये अंदर शुरू होता है धीरे धीरे, बहुत शांत तरीके से। अब इस चरण में कुछ अजीब संकेत भी आते हैं। कभी तुम्हें बहुत नींद आती है, कभी बिल्कुल नहीं आती। सपने तेज हो जाते हैं, पुराने चेहरे बार बार दिखने लगते हैं। दिन में भी तुम्हारा मन आधा अतीत में आधा वर्तमान में रहता है। ये सब क्या है? ये टकराव है पुराने मन और नए मन का। पुराना मन कहता है सुरक्षित रहो, नया मन कहता है आगे बढ़ो, और ये खींचतान तुम्हें थका देती है। और थका हुआ इंसान अक्सर आसान रास्ता चुनता है, ना कि सही रास्ता, और आसान रास्ता हमेशा पीछे की ओर जाता है। यही सबसे बड़ा मोड़ है। इस समय तुम्हें बार बार रोका जाएगा छोटे छोटे संकेतों से, जैसे कोई काम अचानक रुक जाना, कोई योजना टूट जाना, कोई इंसान समय पर ना आना, कोई मौका आखिरी पल में निकल जाना। तुम सोचोगे मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये है तुम्हें रोका जा रहा है गलत कदम से बचाने के लिए। ये ब्रेक है, रुकावट नहीं। लेकिन इंसान इन्हें समझ नहीं पाता, वो और तेज भागने लगता है, और वही गलती हो जाती है। अब ध्यान से समझो, अगर इस समय तुम बार बार गलत फैसले ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी किस्मत खराब है। इसका मतलब है तुम दबाव को समझ नहीं पा रहे। और अगर तुम इस दबाव को पहचान लो और कुछ समय के लिए बड़े फैसले लेना बंद कर दो, तो यही ठहराव तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, क्योंकि रुकना आसान नहीं है, खास तौर पर तब जब अंदर बेचैनी हो। लेकिन जैसे ही तुम ये साहस दिखाते हो कुछ बदलने लगता है। तुम्हारे अंदर
धीरे धीरे एक स्पष्टता आने लगती है, एक शांति जो पहले नहीं थी। और उसी शांति में तुम पहली बार सही आवाज सुनते हो। ये आवाज तेज नहीं होती, ये बहुत हल्की होती है, लेकिन बहुत साफ होती है। और जैसे ही तुम उस आवाज पर भरोसा करना शुरू करते हो, खेल बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखो, ये अभी अंत नहीं है, ये सिर्फ मोड़ है। अभी बाहर कुछ बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर सब बदल चुका होगा। और यही अंदर का बदलाव आगे चलकर बाहर की दुनिया को बदल देगा। अब जो आने वाला है वो और भी रोचक है, क्योंकि जब तुम डर से फैसले लेना छोड़ देते हो और खुद को सुनना शुरू करते हो, तब अचानक जिंदगी में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ऐसी घटनाएं जो सामान्य लगती है, लेकिन उनके पीछे गहरा संकेत छिपा होता है। लोग कहते हैं ये संयोग है, लेकिन सच में कुछ भी संयोग नहीं होता। और अगर तुम इन संकेतों को पहचान लेते हो, तो चीजें अपने आप जुड़ने लगती हैं। ऐसे जुड़ती हैं कि तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं होता। इसलिए अगले चरण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। और अगर तुम यहाँ तक बने हुए हो, तो ये साफ है, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। और जो जाग जाता है, उसकी दिशा बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे कहानी नहीं, अनुभव शुरू होने वाला है। क्योंकि यहाँ से कहानी नहीं, वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। ये वह चरण है जहाँ बाहर की दुनिया पहली बार जवाब देना शुरू करती है, लेकिन बहुत शांति से, इतनी शांति से कि अगर तुम अभी भी शोर के आदी हो, तो तुम इसे सुन ही नहीं पाओगे। याद रखो, बड़ा बदलाव कभी शोर करके नहीं आता, वो धीरे आता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगेंगी, छोटी छोटी लेकिन असर गहरा। तुम किसी को याद करोगे और उसी दिन उसका संदेश आ जाएगा। तुम किसी रास्ते के बारे में सोचोगे और अचानक वही रास्ता सामने आ जाएगा। तुम एक सवाल सोचोगे और उसका जवाब कहीं से सुनाई देगा। तुम सोचोगे ये तो बस संयोग है, लेकिन नहीं, ये संकेत है। ये वही क्षण है जब अंदर और बाहर एक ही दिशा में चलने लगते हैं। पहले तुम धक्का दे रहे थे, अब चीजें तुम्हें खींचने लगती हैं। पहले तुम दरवाजा ढूंढते थे, अब दरवाजा तुम्हारे सामने आता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान उत्साहित हो जाता है, वह सोचता है अब सब आसान हो गया, और फिर वह जल्दी करने लगता है। और जैसे ही वह जल्दी करता है, वह फिर पुराने पैटर्न में लौट जाता है। समझो, ये अभी पूरा खुला दरवाजा नहीं है, ये सिर्फ एक झरोखा है, एक झलक, ताकि तुम समझ सको कि दिशा सही है या नहीं। इस समय चीजें पूरी नहीं मिलती, थोड़ी थोड़ी मिलती है, मौका दिखता है, लेकिन पूरा रास्ता साफ नहीं होता। कोई इंसान मिलता है, लेकिन भरोसा तुरंत नहीं बनता। पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं। और यही अधूरापन तुम्हें परेशान करता है। तुम सोचते हो जब सब सही हो रहा है तो पूरा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन यही परीक्षा है। अधूरापन जानबूझकर रखा जाता है ताकि तुम धैर्य सीखो। अगर इस समय तुम फिर से बेचैन हो गए, तो प्रक्रिया फिर पीछे जा सकती है। इसलिए यहाँ सबसे जरूरी है देखना, लेकिन पकड़ना नहीं, समझना लेकिन दौड़ना नहीं, सुनना लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना। ये आसान नहीं है, क्योंकि लंबे समय बाद जब थोड़ी राहत मिलती है, तो इंसान उसे पकड़ लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पकड़ना नहीं, यहाँ भरोसा करना होता है। भरोसा कि जो आ रहा है धीरे आएगा, लेकिन टिकेगा। यही असली अंतर है। जो जल्दी आता है वो जल्दी चला जाता है, जो धीरे आता है वो जड़ पकड़ लेता है। अब ध्यान दो, इस चरण में तुम्हारे अंदर भी बदलाव दिखेगा। तुम कम बोलोगे, तुम अपने प्लान सबको नहीं बताओगे, तुम शांति पसंद करने लगोगे। अगर कोई पूछे क्या चल रहा है, तो तुम कहोगे कुछ खास नहीं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। यही संकेत है कि तुम बदल चुके हो। अब तुम्हें दिखावा नहीं करना, अब तुम्हें साबित नहीं करना, अब तुम्हें बस चलना है चुपचाप। अब एक और बात समझो, इस समय तुम्हारे पुराने डर कम होने लगेंगे। जो चीजें पहले बड़ी लगती थी, अब छोटी लगने लगेंगी। तुम्हारा नजरिया बदल रहा होगा, और यही नजरिया तुम्हारी नई जिंदगी की नींव बनेगा। लेकिन अभी भी सब कुछ अंदर ही बन रहा है, बाहर से कुछ खास नहीं दिखेगा। लोग कहेंगे कुछ नहीं बदला, लेकिन सच ये है सब कुछ बदल रहा है, बस भीतर। और जब भीतर बदलता है तो बाहर बदलना तय होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सबसे निर्णायक क्षण आने वाला है। वो क्षण जो दिखने में बहुत छोटा होगा, लेकिन उसी से पूरी दिशा बदल जाएगी। ध्यान से समझो, किस्मत कभी बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो हमेशा एक छोटे फैसले से बदलती है। इतना छोटा कि तुम सोचो इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वही फर्क सब कुछ बदल देता है। ये एक साधारण दिन होगा, एक सामान्य बातचीत, एक छोटा सा अवसर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में कहते हैं काश उस दिन मैंने हाँ कहा होता, काश उस दिन मैंने मना कर दिया होता।
लेकिन वे समझ नहीं पाते वही पल था जब दरवाजा खुला था और उन्होंने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि दरवाजा कभी शोर नहीं करता, वह चुपचाप खुलता है। अब इस क्षण में तुम्हारे अंदर दो आवाजें होंगी। एक कहेगी ये छोटा है, इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी बहुत हल्की आवाज कहेगी इसे नजरअंदाज मत करो। ज्यादातर लोग पहली आवाज सुनते हैं क्योंकि वह तर्क संगत लगती है, सुरक्षित लगती है, लेकिन दूसरी आवाज सच होती है और सच हमेशा शांत होता है। अब ध्यान दो, ये छोटा फैसला बाहरी लाभ से जुड़ा नहीं होगा, ये अंदर की ईमानदारी से जुड़ा होगा। जैसे गलत चीज को मना करना जबकि उससे फायदा मिल सकता है, सही चीज को स्वीकार करना जबकि उससे डर लग रहा है, सच बोलना जबकि चुप रहना आसान है, किसी आदत को छोड़ना जो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती थी। ये फैसले छोटे लगते हैं लेकिन यही दिशा तय करते हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है और जैसे ही तुम सही दिशा में कदम रखते हो सब बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन तुरंत नहीं, धीरे धीरे अंदर एक लॉक खुल जाता है और फिर तुम्हें वहाँ ले जाया जाता है जहाँ तुमने खुद को कभी देखा नहीं था। और तब लोग कहते हैं सब अपने आप हो गया, लेकिन सच ये है कुछ भी अपने आप नहीं हुआ। ये उस एक छोटे फैसले की गूंज थी जो तुमने सही समय पर लिया। अब अगर तुम सोच रहे हो क्या मेरे जीवन में भी ऐसा पल आया था, तो याद रखो संकेत दो बार एक जैसे नहीं आते। अगर एक मौका गया तो अगला अलग रूप में आएगा, लेकिन परीक्षा वही होगी। और अगर तुम पैटर्न नहीं पहचानोगे तो तुम कहते रहोगे मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती, जबकि सच ये है तुम हर बार उसी जगह चूक जाते हो। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर है, क्योंकि इस फैसले के बाद एक आखिरी परीक्षा आती है, सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक, और वही तय होता है कि बदलाव टिकेगा या फिर धीरे धीरे फिसल जाएगा। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम करीब हो, बहुत करीब। अब सिर्फ एक कदम बाकी है और वही कदम तय करेगा तुम वही रहोगे या फिर वो बनोगे जिसके लिए तुम्हें यहाँ तक लाया गया था। अब तैयार रहो, क्योंकि आगे अंत नहीं, असल शुरुआत है।